हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आऊँ इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपकी बोर्ड की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, ये 5 कौन कौन सी रिएक्शन है, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। दोस्तों, तो ये जो 5 रिएक्शन है दोस्तों, फर्स्ट रिएक्शन है इसके अंदर हमारे पास में एल्कीन का ओजोनी अपघटन, एक है हमारे पास में हेलोफोम अभिक्रिया, एक है हमारे पास में कैनिजारो अभिक्रिया, एक है हमारे पास में क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया और एक है हमारे पास में टिशेनको अभिक्रिया। ये जो पांचों की पांचों जो हमारे पास में रिएक्शन है हमारे पास में, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम वन बाय वन इन रिएक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास में जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके बारे में। जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में वो है एल्कीन का ओजोनी अपघटन। एल्कीन का ओजोनी अपघटन क्या होता है दोस्तों? एल्कीन का ओजोनी अपघटन होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एल्कीन होती है उस एल्कीन की रिएक्शन किससे कराते हैं? ओजोन के साथ कराते हैं, ओजोन के साथ में। तो ओजोन के साथ जब एल्कीन की रिएक्शन होती है तो उससे हमारे पास में ओजोनाइड बनता है, और जब इस ओजोनाइड का हम जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो वहां से हमारे पास में एल्डिहाइड या जो कीटोन होते हैं वो प्राप्त होते हैं हमारे पास। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो जैसे हमारे पास में क्या है, फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है वो है हमारे पास में एल्कीन का ओजोनी अपघटन। तो एल्कीन, जैसे मान लो हमारे पास में कोई सी भी एल्कीन है, कोई सी भी एल्कीन है दोस्तों, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कोई हमारे पास में एल्कीन है, इसको हम एथीन बोलते हैं। इसका हम किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे? ओजोन के साथ में। O3 है जो हमारे पास में क्या है, ओजोन है। तो जो हमारे पास में एल्कीन है, एथीन है, जब इसकी ओजोन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो वहां से हमारे पास में कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। ओजोनाइड देखो कैसे बनेगा हमारे पास में, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है इसके अंदर, तो यहाँ देखो हमारे पास में इस तरीके से बन जाएगा CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और इस तरीके से इस वाला जो हमारे पास में पूरा कंपाउंड बना उसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। ठीक है दोस्तों, अब इस ओजोनाइड का हम क्या कर रहे हैं, जिंक की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करा रहे हैं। तो देखो किस तरीके से टूटता है ये वाला हिस्सा होगा वो इस तरीके से यहाँ से, और ये वाला हिस्सा होगा जो यहाँ से टूटे। ठीक है, यानी CH2O और यहाँ से CH2O। कहने का मतलब है CH2O को हम क्या लिख सकते हैं, SCHO लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास में कितने अणु आ गए, इसमें 2 आ गए। तो देखो यहाँ से हमारे पास में क्या बना, 2 तो हमारे पास में HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, प्लस में क्या है, यहाँ से H2O और इसमें एक क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास में H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये SCHO को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी फॉर्मेल्डिहाइड के हमारे पास में 2 अणु बन जाएंगे। हमारे पास में फॉर्मेल्डिहाइड होगा जो उससे मिल जाएगा। इसी से हम क्या बन सकता है, हमारे पास में कीटोन भी बन सकते हैं। तो जैसे हमारे पास में कीटोन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई दूसरी एल्कीन लेंगे, जैसे सपोज हमारे पास में ये कोई एल्कीन है हमारे पास, इस तरीके से ओजोन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ R जो है हमारे पास में वो एल्किल ग्रुप है, तो यहां से हमारे पास में क्या होगा, इससे भी हमारे पास ओजोनाइड बनेगा। तो ऑक्सीजन है, ये इस वाले कार्बन के साथ में ये 2 कार्बन इस तरीके से, और इसके साथ में क्या जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन इस तरीके से। ठीक, अब जैसे इस वाले कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो आप 2 एल्किल समूह यहाँ जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो। वैसे ही इस वाले कार्बन से भी 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, तो एक इधर जोड़ो और एक इधर जोड़ दो। ठीक है, तो ये भी जो होगा हमारे पास में वो ओजोनाइड होगा, और इसका भी सेम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, जिंक की उपस्थिति में क्या कराते हैं, इसका जल अपघटन करा देते हैं। तो यहाँ से भी ये इधर, ये वाला हिस्सा इधर टूट जाएगा इस तरीके से, तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो इधर से टूट जाएगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से बनेगा हमारे पास में, यहाँ से क्या बना हमारे पास में R यानी RCOR। ठीक है, ऐसे भी यहाँ से RCOR। ठीक है, तो RCOR जो होता है हमारे पास में क्या बनेगा, यहाँ से एक ये बन रहा है हमारे पास में RCOR। ऐसे कितने अणु बन गए हमारे पास में, 2 बन गए, और साथ में क्या बन जाएगा, H2O2। तो ये RCOR जो बना हमारे पास में वो क्या है, कीटोन होता है। क्योंकि कीटोन क्या होता है, ये तो होता है हमारे पास में RCOR।
तो इस तरीके से हमारे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ से कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी एल्कीन का क्या करेंगे, ओजोनी अपघटन कराएंगे हमारे पास में, तो वहां से एल्डिहाइड व कीटोन वाले जो कंपाउंड होते हैं वो प्राप्त होते हैं। इस तरीके से हमारे पास में फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे पास में दूसरी रिएक्शन की, जो है हमारे पास में हेलोफोम अभिक्रिया। तो देखो हेलोफोम अभिक्रिया क्या होती है, सेकंड जो है हमारे पास में वो है हेलोफोम अभिक्रिया। दोस्तों हेलोफोम अभिक्रिया क्या होती है, हेलोफोम अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि जो एल्डिहाइड व जो कीटोन होता है हमारे पास में, इस एल्डिहाइड व कीटोन की जो रिएक्शन होती है वो किसी हेलोजन से कराते हैं क्षार की प्रेजेंस में। तो जब इनकी क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वहां से हमारे पास में हेलोफोम बनते हैं। हेलोफोम क्या होते हैं दोस्तों, हेलोफोम में क्या आता है, जैसे CHCl3 और एक होता है CHI3, इसको तो हम बोलते हैं क्लोरोफोम और इसको हम बोलते हैं आइडोफोम। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये कंपाउंड बनते हैं जिन्हीं को हम हेलोफोम बोलते हैं, और ये जो रिएक्शन होगी हमारे पास में वो क्या कहलाएगी, फिर हेलोफोम अभिक्रिया कहलाएगी। तो हम इस रिएक्शन को देखते हैं किस तरीके से होती है। तो जैसे हमारे पास इसमें क्या था कि कोई भी जो एल्डिहाइड होगा हमारे पास में, उस एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, जैसे हमने एल्डिहाइड से रिएक्शन करा के देखते हैं एल्डिहाइड में किस तरीके से रिएक्शन होगी, कैसे हेलोफोम बनेगा हमारे पास में। तो जैसे कोई एल्डिहाइड है हमारे पास, सपोज एसिड एल्डिहाइड CH3CHO, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, किसी हेलोजन से करा रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पे क्लोरीन लिया और क्षार की प्रेजेंस में करा रहे हैं रिएक्शन NaOH की उपस्थिति में, इसको हीट कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है हमारे पास में, यहां से हमारे पास में क्या है, जैसे इसमें 3 हाइड्रोजन है हमारे पास में, तो यहां से क्या होगा, 3 जो Cl होंगे वो इस 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ 3 Cl करने के लिए यहाँ हम क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जिससे हमारे पास में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखो 3 Cl होंगे, ये जो इसमें से जो 3 Cl होंगे वो 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ आ गया CCl3, यहाँ CHO प्लस, अब देखो 6 में से 3 Cl तो यहाँ पे काम आ गए, अब 3 तो Cl बच रहे हैं और 3 हाइड्रोजन जो कि इसमें से बाहर निकले, तो वहां से क्या निकल जाएगा, 3HCl। ठीक है, तो यहाँ पे CCl3CHO जो हमारे पास में बना, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्लोरेल। अब ये जो कंपाउंड बना क्लोरेल CCl3CHO, ये रिएक्शन करता है NaOH के साथ में, क्षार से क्रिया करता है। तो देखो क्षार से क्रिया करके देखो क्या बनाएगा हमारे पास में, यहाँ पे एक H है और इसमें CCl3 है, तो यहाँ से एक H इसमें जोड़ दो, ये तो बन जाएगा CHCl3, भाई ये H और ये CCl3, ये तो बन गया CHCl3 प्लस। अब क्या बच रहा है इसमें हमारे पास में, यहाँ से हमारे पास बच रहा है, यहाँ से HCHO तो ये बच रहा है और NaO यहाँ से बच रहा है, तो यहाँ से मिला के क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा HCOONA, जिसको हम बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, फार्मिक अम्ल का साल्ट है ये हमारे पास में, और इसको हम बोलते हैं क्लोरोफोम, जो कि एक हेलोफोम होता है, क्लोरोफोम। तो ये जो हमारे पास में अभिक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी हमारे पास में, हेलोफोम अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कीटोन से भी बना सकते हैं, ये किससे बनाया हमने, एल्डिहाइड से। ये जो बना वो क्या है, एसिड एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड से हमने इस तरीके से, कीटोन भी देखो किस तरीके से रिएक्शन करेगा, जैसे हमने सपोज कोई कीटोन लिया CH3COOCH3, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। सेम इसी प्रकार से रिएक्शन होगी, इसमें भी हम क्या करते हैं 3Cl2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, NaOH की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं इसको। तो यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, चाहे इधर से हटा दो चाहे इधर से हटा दो, 3 जो हमारे पास में Cl होंगे वो हट जाएंगे, इन 3 CH को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से बन जाएगा CCl3, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, ठीक है, और साथ में बनेगा HCl। ये जो हमारे पास में कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का किसके साथ में रिएक्शन कराते हैं, NaOH के साथ में हीट कर देते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा हमारे पास में, फिर वही करना है इसमें, यहाँ से एक H और यहाँ से CCl3, तो ये बन जाएगा CHCl3, और प्लस में क्या बन जाएगा हमारे पास में, देखो क्या बच रहा है, CH3COONA, यानी ये बन जाएगा CH3COONA, जिसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। तो
इस तरीके से हमारे पास इसमें क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास CaCl3 है, वो क्या है, क्लोरोफॉर्म है। तो ये जो हमारे पास में अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। आगे चलते हैं हम तीसरी रिएक्शन पे। तीसरी जो रिएक्शन है हमारे पास में वो है कैनिजारो अभिक्रिया। थर्ड जो रिएक्शन है हमारे पास में वो है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया देखो दोस्तों, कैनिजारो अभिक्रिया होती क्या है। कैनिजारो अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, ऐसे एल्डिहाइडों की रिएक्शन होती है इसके अंदर जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं हमारे पास में, देखो जैसे हमारे पास में लिखा हुआ, सपोज कोई एल्डिहाइड लिखा हुआ है CH3CHO, एक तो ये लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ हमारे पास में SCHO, एक लिखा हुआ हमारे पास में CCl3CHO। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा हमारे पास में, इसमें क्या होगा, यहाँ पे कोई भी जो क्रियात्मक समूह तो ये है, और क्रियात्मक समूह के साथ में जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो हमारे पास में अल्फा कार्बन कहलाता है। और इस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे हमारे पास में वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। जैसे अगर इसकी बात करूं तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें ये ग्रुप तो है ही हमारे पास में, लेकिन इस ग्रुप से कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब इसमें अल्फा कार्बन नहीं है। और अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो किसी कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ेगा उसी को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो कितने हैं, 0 है हमारे पास में। वैसे इस वाली में भी क्या है हमारे पास, इसमें कार्बन तो जुड़ा हुआ है लेकिन कार्बन के साथ में क्या नहीं जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, 0 हो जाएंगे हमारे पास में। तो हम ऐसे ही एल्डिहाइड का यूज करेंगे, यानी ये जो कैनिजारो अभिक्रिया होती है ऐसे एल्डिहाइडों में होती है हमारे पास में जिनके अंदर क्या नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसमें होता क्या है कैनिजारो अभिक्रिया के अंदर, इसमें ये होगा कि जो अल्फा हाइड्रोजन वाले जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो एल्डिहाइड के दो अणु होते हैं आपस में क्रिया करते हैं क्षार की प्रेजेंस में, और उससे क्या होता है हमारे पास में एक जो एल्डिहाइड अणु होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो तो हमारे पास में क्या बनाएगा, अम्ल बनाता है, और जिसका अपचयन होता है हमारे पास में वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो हमारे पास सपोज जैसे फॉर्मल्डिहाइड लिया, तो देखो जब इसका ऑक्सीकरण होगा, जब इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं हम, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का ऐड होना। तो ये इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास में HCOOH, यानी ये क्या बन गया, अम्ल बन गया। और जब इसका अपचयन होगा, जब इसका हम अपचयन कराएंगे तो अपचयन में क्या होता है, अपचयन में देखो क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पे यानी CH2 तो है ही, 2 हाइड्रोजन और जोड़ो इसके अंदर, हाइड्रोजन ऐड किया हमने इसमें तो ये बन जाएगा CH3OH, यानी ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास में अल्फा, जैसे फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं हम, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसके कितने अणु लेंगे हम, 2 अणु लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इन 2 अणुओं की रिएक्शन हम क्षार के साथ में NaOH के साथ में इसको हीट करते हैं। तो देखो इसमें होगा क्या हमारे पास में, वैसे रिएक्शन वो सेम होगी, यहाँ क्षार का मतलब ये होगा हमारे पास में NaOH, अल्कोहल और अम्ली बनेगा हमारे पास में, लेकिन यहाँ NaOH जो है हमारे पास में वहां जो अम्ल का साल्ट बना देगा, यानी सोडियम साल्ट बन जाएगा। देखो तो इसमें हमें क्या बनाना है, जैसे इसका एक तो ये बन जाएगा, सपोज ये मैंने ये बताया था अभी आपको HCOOH, ठीक है, और एक में क्या बन जाएगा हमारे पास में CH2OH। अब देखो यहाँ पे हमने सोडियम यूज किया है, तो इसमें क्या होगा, इस H को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, सोडियम फॉर्मेट। और ये क्या है हमारे पास में, सॉरी ये CH3 होगा, यहाँ पे CH3OH, ये अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाएगी। बैलेंस देख लो आप, दोनों में बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 का दुगना 4 और एक 5 हाइड्रोजन। तो इसमें देखो एक तो इसमें और 4 इसमें, 5 हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 तो इसमें, एक इसमें 3 है, तो 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गए। कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, और हमारे पास सोडियम 1 है, सोडियम 1 है। ये हमारे पास में क्या कहलाएगी, बैलेंस रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं।
फोर्थ जो रिएक्शन है हमारे पास में वो है क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। अब ये क्या होता है हमारे पास में, कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया में क्या डिफरेंस है। देखो कैनिजारो अभिक्रिया में हमने क्या किया था, दो ऐसे अणु लिए थे हमारे पास, समान अणु एल्डिहाइड अणु लिए थे हमने एक जैसे। इसमें हम क्या करते हैं, दो अलग अलग एल्डिहाइड अणु लेते हैं हमारे पास में, ठीक है, और उनकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो हमारे पास अम्ल बनाएगा, जिसका अपचयन होगा वो एल्कोहल बनाएगा, ठीक है। तो हम दो अलग अलग एल्डिहाइड अणु लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो जैसे हमारे पास में एक तो हमने ये लिया बेंजीएल्डिहाइड बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो ये CHO, यहाँ के पास में जो कार्बन है अपने पास, उस कार्बन के साथ में क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है अपने पास। तो ये भी जिसमें अल्फा कार्बन के साथ में हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो हमने इसको हम बोलते हैं बेंजीएल्डिहाइड। बेंजीएल्डिहाइड हो गया। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं दूसरा कोई एल्डिहाइड अणु, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड अणु के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहां से हमारे पास में जब रिएक्शन होगी, ये क्षार की प्रेजेंस में करा रहे हैं, प्लस में NaOH और इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी। तो देखो यहाँ पे SCHO, अब हम दो तो अलग अलग एल्डिहाइड तो है हमारे पास में, लेकिन अब किसका तो ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा। भाई मैंने ये तो बता दिया आपको कि ऑक्सीकरण होने वाला अम्ल बनाएगा और जिसका अपचयन होगा वो अल्कोहल बनाएगा। लेकिन दो अलग अलग है, ये तो दोनों सेम थे, किसी का भी एक का ऑक्सीकरण कर दिया हमने, लेकिन इसमें दो अलग अलग एल्डिहाइड है हमारे पास में। तो किसका तो ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा। तो जिसकी क्रियाशीलता हमारे पास में ज्यादा होगी, जो ज्यादा क्रियाशील होगा, उसका जो हमारे पास में ऑक्सीकरण होगा, और जो हमारे पास में कम क्रियाशील होगा वो उसका क्या होगा, अपचयन होगा। तो यहाँ पे देखो दो जो हमारे पास एल्डिहाइड है, ये जो SCHO होता है ज्यादा क्रियाशील होता है इसकी तुलना में। ये ज्यादा क्यों क्रियाशील है, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट जो होगा हमारे पास में, प्लस आई प्रभाव बहुत कम रहेगा अपने पास इसमें, क्योंकि H जो होगा हमारे पास में, H का जो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें अनुनाद होता है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है इसकी तुलना में। तो इसका क्या होगा, हमारे पास में ऑक्सीकरण होगा, और इसका ऑक्सीकरण होगा तो हमारे पास में अम्ल बनाएगा। यहाँ हम सोडियम NaOH यूज कर रहे हैं तो अम्ल का क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। तो यहाँ से तो ये बन जाएगा HCOONA प्लस, इसका क्या कर दो आप, अपचयन कर दो, यानी इसमें अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ दो, तो एक इसमें और एक इसमें, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये CH यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में CH2, ठीक है, और इधर आ जाएगा OH, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये सोडियम फॉर्मेट बन गया और इस यहाँ से हमारे पास में अल्कोहल बन जाएगा। ये जो हमारे पास में रिएक्शन है वो क्या कहलाएगी हमारे पास में, ये रिएक्शन कहलाएगी क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। बेंजील अल्कोहल वाला होगा हमारे पास में ये वाला कार्बन है, बेंजील वाला कार्बन होता है और इसके साथ में अल्कोहल जुड़ा हुआ है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या कहलाएगा, ये जो रिएक्शन है वो कहलाएगी क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में टिशेन्को अभिक्रिया। फिफ्थ जो है हमारे पास में वो है टिशेन्को अभिक्रिया। टिशेन्को अभिक्रिया, अब ये क्या है, देखो जो हमने कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन पढ़ी थी हमने, जो कैनिजारो अभिक्रिया में तो ये था हमारे पास में कि वहां पे हम कौन सा जो हमारे पास में एल्डिहाइड काम आ रहा था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था। टिशेन्को अभिक्रिया में क्या होता है हमारे पास में, हम कोई सा भी एल्डिहाइड यूज करते हैं जिसमें मतलब जरूरी नहीं है कि उसमें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो वही एल्डिहाइड ले, हम कोई सा भी एल्डिहाइड यूज करते हैं इसके अंदर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है हमारे पास में, वो आपस में उसके दो अणु आपस में क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं हमारे पास में, कैनिजारो अभिक्रिया के अनुरूप ही उत्पाद बनता है उसमें। मतलब कैनिजारो अभिक्रिया में जैसे एक का ऑक्सीकरण होगा तो वो हमारे पास में अम्ल बनाएगा और जिस अणु का अपचयन होगा वो अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होगा इसमें, टिशेन्को अभिक्रिया के अंदर जो एल्यूमिनियम एथोक्साइड होता है उसकी प्रेजेंस में होता है और कैनिजारो अभिक्रिया के अनुरूप ही हमारे पास में उत्पाद बनेगा
और आगे क्या होगा, ये जो उत्पाद जो बना हमारे पास में वो आपस में क्रिया करके क्या क्या बना लेगा, एस्टर बना लेगा लास्ट में। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी हमारे पास में वो कहलाएगी टिशेनको अभिक्रिया। एक बार इसको समझते हैं अच्छे से। देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ हम क्या करते हैं, कोई भी एल्डिहाइड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं कि अल्फा हाइड्रोजन वाला ही हो या अल्फा हाइड्रोजन वाला नहीं हो, कोई सा भी एल्डिहाइड ले सकते हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो भी ले सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसके CH3CHO लिखा हमने, तो इसमें ये जो है हमारे पास में एल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके हम कितने अणु लेंगे, इसके हम लेंगे 2 अणु। ये 2 अणु आपस में क्रिया करेंगे, किसकी प्रेजेंस में करेंगे क्रिया, यहाँ पे एक कंपाउंड आता है जिसको हम बोलते हैं AlOC2H5 और इसका होल थ्राइस, इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम एथोक्साइड। ये जो लिखा हुआ है हमारे पास में OC2H5, ये क्या है, ये हमारे पास में एल्यूमिनियम एथोक्साइड। तो एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है ये। ठीक है, तो इसके 2 अणु हमने लिए एसिटाल्डिहाइड के। तो देखो इसमें क्या है, ये एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु हमने रिएक्शन कराई। तो इसमें क्या होगा, एक का ऑक्सीकरण कर दो और एक का क्या कर दो, अपचयन कर दो। तो ऑक्सीकरण होगा और एक का अपचयन होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अम्ल बनाएगा। तो जैसे हमने इसका किसी भी एक का ऑक्सीकरण कर दो तो ऑक्सीकरण होगा तो अम्ल बनाएगा। देखो CH3COOH, भाई हमने ऑक्सीजन ऐड किया है इसमें, और एक का क्या कर दो, अपचयन कर दो, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ में और एक हाइड्रोजन इसके साथ में, तो ये बन जाएगा CH3CH2 और OH, CH3CH2 और OH। ठीक है, अब हमारे पास में ये जो बना, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इसमें से क्या होगा, जल का एक अणु होगा वो बाहर निकल जाएगा। जैसे इसमें से OH हटा दिया और इसमें से हमने H हटा दिया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में क्या बचा, देखो यहाँ पे CH3, इसमें क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है CH3, यहाँ OH हटा है इसमें से, यहाँ पे C। ठीक है, यहाँ पे क्या बच रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हट गया। अब इसमें एक ऑक्सीजन बच रही है, तो एक ऑक्सीजन और इसके साथ में CH2 और ये CH3, CH2 CH3। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं एस्टर। एस्टर क्या होता है, RCOR। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास में यहाँ पे भी एल्किल समूह ये वाला और एक एल्किल समूह ये वाला, तो RCOR, तो ये क्या है हमारे पास में, एस्टर है। तो ये वाली जो रिएक्शन है हमारे पास में वो क्या कहलाती है, टिशेनको अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों ये 5 ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी हमारे पास जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 5 रिएक्शन को अच्छे से समझा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसी प्रकार से मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके आऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर।